हेलो दोस्तों, मैं अभिलोदी आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब सुपर मैथ 4 चैनल में। तो दोस्तों मैं एक बार फिर आप लोगों के लिए सीरीज़ की वीडियो लेकर आया हूं दोस्तों। तो हम ऐसे अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन पढ़ेंगे जो कि एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। तो दोस्तों मैं जो सीरीज़ के क्वेश्चन बताऊंगा वो मैं आपको 4 प्रकार से बताऊंगा। वो 4 प्रकार की सीरीज़ बताऊंगा दोस्तों कि किस किस प्रकार से आती है। तो हम सीरीज़ के बारे में पहले बात कर लेते हैं। तो दोस्तों सीरीज़ मुख्यतः 4 रूप से आती हैं दोस्तों। एक होती है न्यूमेरिक सीरीज, दूसरी अल्फ़ाबेटिक और कोडिक। इसी में दोस्तों डिकोडिंग सीरीज़ भी आ जाती है। फिर जो चौथी होती है मिक्सड सीरीज़। ठीक, तो हम प्रत्येक सीरीज़ का एक एक क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करेंगे दोस्तों और आपको समझाएंगे भी बिल्कुल सरल भाषा में। तो आप बिल्कुल इस वीडियो पर शुरू से लेकर अंत तक बने रहिएगा ताकि आपको प्रत्येक क्वेश्चन इसी वीडियो में समझ में आ जाए। तो दोस्तों अब हम चलते हैं अपने क्वेश्चन की ओर। तो दोस्तों जो हमारा फर्स्ट वाला क्वेश्चन है ये हमारा 4 बार रिपीट होकर आया है और दोस्तों ये अल्फ़ाबेटिक सीरीज़ का क्वेश्चन है। ठीक, तो आप ध्यान से देखिएगा कि निम्न प्रकार की श्रेणी को पूरा कीजिए। ठीक, तो आपको ये श्रेणी दी है BDF। ठीक, तो ये आपको क्या एक श्रेणी दी लिखी होगी एग्जाम में। ठीक, तो आप ध्यान से देखना। तो दोस्तों यदि अल्फ़ाबेटिक की सीरीज़ आती है आपको एग्जाम में तो सबसे पहले तो जो ABCD के अल्फ़ा कोड संख्या होती है ना वो आपको मालूम होनी चाहिए। ठीक, क्या होनी चाहिए, उनकी मालूम होनी चाहिए। जैसे कि B का होता है कितना 2 और D का होता है 4 और दोस्तों F का होता है कितना 6। तो दोस्तों अब सीरीज़ जो होती है ना तो सीरीज़ सबसे पहले तो दोस्तों उनके बीच का अंतर देखा जाता है। ठीक, तो इन दोनों के बीच का अंतर देखें दोस्तों तो इनके बीच का अंतर का कितना आ रहा है, 1 का अंतर है यानी कि 1। ठीक, और इनके बीच का अंतर कितना है दोस्तों, सॉरी इनके बीच का अंतर 2 है, इनके बीच का अंतर भी 2 है। ठीक, तो दोस्तों यहाँ पर कुछ इस प्रकार से हो रहा है देखो कि B किसका है, ठीक किसका है 2 का, तो जो C 3 होगा तो वो किसका है C का। ठीक, राइट, C के बाद D आया, D के बाद फिर क्या आएगा दोस्तों E आएगा। ठीक, F आएगा। ठीक, फिर F के बाद दोस्तों G आएगा और फिर जो आएगा वो क्या आएगा H आएगा। यानी दोस्तों उनने एक एक अल्फ़ाबेट संख्या को छोड़ा है, समझ गए ना। यानी देखो B छोड़ा है D लिख दिया उनने, सॉरी B के बाद C छोड़ा है D लिख दिया, D के बाद दोस्तों E छोड़ा है F लिख दिया, F के बाद दोस्तों G छोड़ेंगे तो वो क्या लिखेंगे H लिखेंगे। इसलिए ऑप्शन B इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं कि 3 2 1 क्वेश्चन मार्क और 3। तो दोस्तों ये तो आपको देखते ही समझ में आ रही होगी कि किस प्रकार से सॉल्व होनी है। देखो इनके बीच का अंतर देखने की ज़रूरत नहीं है पहली बार। ठीक, जैसे कि देखो इस साइड से जो सीरीज चल रही है वो क्या बढ़ रही है। ठीक, और इस साइड से दोस्तों घट रही है, समझ रहे हैं ना। जैसे देखो 3 के बाद क्या आया है 2 आया, इसी प्रकार दोस्तों इसके बाद भी 3 के बाद क्या आएगा 2 आएगा, 2 के बाद 1 आया है और इसके बाद भी 2 के बाद क्या आएगा 1 ही आएगा। यानी इस पर क्या आएगा दोस्तों 2 आएगा। तो ऑप्शन C इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा ये अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन रहेगा दोस्तों क्योंकि 11 बार रिपीट होकर आया हुआ है। ठीक, 11 बार रिपीट होकर आया है। X W Y और Z और क्वेश्चन मार्क। ठीक, तो यहाँ पर ध्यान से देखें दोस्तों कि जो अल्फ़ाबेट है ना आपके तो क्या है छोटे से बड़े की ओर क्रम में जा रही हैं, क्या छोटे से बढ़ते क्रम की ओर जा रही हैं। जैसे W X Y Z। ठीक, अब Z तो लास्ट अक्षर होता है तो इसमें क्या आगे बढ़ेंगी देखो दोस्तों मैं आपको समझाता हूँ। ठीक, जैसे हमारा J है दोस्तों तो W का जो कोडिंग संख्या होती है वो होती है कितनी, सॉरी 22, सॉरी 22 नहीं होती है, ये होती है हाँ 22 ही होती है। ठीक, और इसकी कितनी होती है 23 होती है, इसकी कितनी होती है 24 होती है, इसकी कितनी 25 होती है, सॉरी एक मिनट, इसकी 26 होती है जेड की, इसकी 25, इसकी 24 और इसकी 23। ठीक, ये आप लोगों को समझ में आ गया। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर एक और यदि इसमें ऐड कर दें तो 27 और 27 किसकी होती है दोस्तों, यानी कि इसमें एक और ऐड कर दिया तो पुनः ये किस में पहुँच जाएगा A पर पहुँच जाएगा, यानी रिपीट हो जाएगा। तो ये जो होता है दोस्तों वो होता है D का, तो D इसका राइट आंसर हो जाएगा 1। ठीक, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। तो पहले दोस्तों मैं इसी को एक बार और समझा दूं, मुझे पता है कि कुछ लोगों को ये क्वेश्चन समझ में नहीं आया होगा अच्छे से। ठीक, तो यहाँ पर देखो छोड़ो दोस्तों, उसे नंबरिंग से छोड़ो, हम ऐसे ही पढ़ते हैं। जैसे कि देखो इस साइड से क्या है सीरीज बढ़ रही है यानी अल्फ़ाबेट क्या बढ़ते क्रम में जा रहे हैं। क्या आता है दोस्तों
डब्लू, डब्लू के बाद क्या आया, एक्स आया, एक्स के बाद क्या आया, वाई आया, वाई के बाद क्या आया दोस्तों, जेड आएगा। तो जेड के बाद जो पुनः आएगा दोस्तों, तो क्या जेड से ए से ही शुरू नहीं होगी, ABCD होगी ना। तो यानी कि उसी जे दोस्तों इस प्रकार का सर्कल चल रहा है, यानी कि ए से जेड की ओर जा रही है, जेड से ए की ओर आ रही है, ठीक। तो जो ए होता है दोस्तों, ए होता है कितने नंबर पर, 1 नंबर पर, इसलिए डी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। और मुझे पता है दोस्तों इसका कोई भी बच्चा 27 ही लगा कर आया था, जो कि गलत होता है, ठीक। क्योंकि दोस्तों जो हमारे ABCD में अक्षर होते हैं वो होते हैं टोटल 26, और 26 के बाद दोस्तों 27 बार कोई भी अक्षर नहीं होता। यदि आपको 27 बार लिखा आ गया है कहीं पर, तो समझ जाइए कि दोस्तों वो क्या Z प्लस A है, समझ जाइएगा, ठीक। Z प्लस A होगा 27 यदि कहीं पर लिखा है, ठीक। इसी प्रकार से दोस्तों यदि 26 के बाद यदि कोई भी संख्या या आपको 37 37 लिखा आ जाए, तो आपको 26 तो आपको क्या करना है, अगल करना है, ठीक। उसके बाद दोस्तों फिर ABCD के बढ़ते क्रम से चलना है कि क्या माँ नंबर का कितने माँ हैं, ठीक। जैसे कि ABCDEFG, जैसे ई मान लिया मैंने, ठीक। ई कितने नंबर पे आया, 5 नंबर पे आया, ठीक। तो जैसे कि हम मुझे लिखे 31, ठीक। 31 कहीं पर एक कोड आ गया लिखने को, ठीक। तो क्या लिखना पड़ेगा दोस्तों, ZE का मतलब दोस्तों कितना है, 31 है। इस प्रकार से आपको लिखना है, आपको ये नहीं लिखना है कि 27 ही है, ठीक। ऐसा आपको याद रखना है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है मैंने बताया है दोस्तों। यहाँ पर देखो 8, 27 और क्वेश्चन मार्क और 125 लिखा है। तो दोस्तों सबसे पहले मैंने बताया था कि अंतर देखा करिए, लेकिन इनके बीच का अंतर दोस्तों बहुत ही लंबा है, जो कि संभव नहीं है। इनके बीच का अंतर दोस्तों 19 है। तो 19 के बाद दोस्तों यहाँ पर तो बहुत बड़ा गैप होगा, इसलिए ये दोस्तों अंतर के हिसाब से नहीं होगा। मैंने एक और बताया है कि जब भी यदि बड़ी संख्या आपको देकर रखी है, तो या तो उसका स्क्वायर निकाला करें या फिर उसका क्यूब निकाला करें, ठीक। तो इसका यदि स्क्वायर निकालें दोस्तों, 2 का स्क्वायर होता है 4, ठीक। जो कि हमारा तो 8 आना है, लेकिन 4 नहीं होगा, तो हम क्या करेंगे, उसका क्यूब करेंगे। तो 2 का क्यूब कितना होता है दोस्तों, वो होता है 8 होता है, ठीक। 2 का क्यूब कितना होता है, 8 होता है। फिर इसके बाद दोस्तों 3 का क्यूब भी निकालेंगे तो कितना होता है, वो 27 होता है। तो अब यहाँ पर देखो दोस्तों कि जो नीचे से क्यूब बढ़ रहे हैं वो क्या 1 2 यानी कि बढ़ते क्रम की ओर जा रहे हैं, समझ रहे हैं ना, ठीक। तो यहाँ पर क्या आएगा दोस्तों, 4 का क्यूब, ठीक। जो कि 4 का क्यूब कितना होता है दोस्तों, 4 चौके 16 और 16 चौके 64 होता है, ठीक। इसी प्रकार दोस्तों 125 का क्या, 5 का क्यूब होता है। देखो यहाँ पर हो गई ना से हम 2 3 4 5 का क्यूब, इस प्रकार से ये सीरीज चल रही थी। तो हमारे जो खाली स्थान पर आया है दोस्तों प्रश्न मार्च के, वो आया है 64। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं दोस्तों कि निम्न प्रकार की श्रेणी को पूरा कीजिए। देखो ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप बिल्कुल अच्छे से समझिएगा। जो कि मैंने अभी हाल बताया था उसी प्रकार से ये क्वेश्चन भी है, ठीक। तो देखो दोस्तों ए और जेड, ठीक। AZ BY और CX और क्वेश्चन मार्क देकर रखा है। यहाँ पर हमें इसकी जगह पर एक वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक। तो यहाँ पर हुआ कैसे, देखो दोस्तों आप ध्यान से देखो, तो जो पहला लेटर है, ठीक, इन शब्दों का जो पहला लेटर है दोस्तों, वो क्या बढ़ते क्रम की ओर जा रहा है, ठीक। जैसे A B और C, ठीक। अब दोस्तों जो का के लास्ट का लेटर है वो क्या जा रहा है, घटते क्रम, जैसे कि ZYX, ठीक। तो इसके बाद जो लास्ट आएगा वो क्या आएगा दोस्तों, लास्ट वाला W आएगा, और जो पहला वाला आएगा A B C और D, तो क्या आएगा, D आएगा, यानी DW इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन C, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। इसके बाद दोस्तों मैं आप लोगों को एक करने के लिए दूंगा, तो आप मुझे वो कमेंट करके बताएंगे दोस्तों। तो ये एक सरल सा क्वेश्चन है, तो आप लोग मुझे कमेंट करके जरूर बताना दोस्तों। आपके पास निम्नलिखित प्रकार की श्रेणी को पूजा कीजिए, EDU क्वेश्चन मार्क ATION, इस प्रकार से आपको एक श्रेणी देकर रखी है। इस जगह पर आपको इन 4 ऑप्शनों में से एक ऑप्शन फिल करना है दोस्तों, तो वो मुझे आप कमेंट करके बताएंगे। तो दोस्तों यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब कर दें, साथ ही साथ इसे शेयर भी कर दें, ताकि दूसरे व्यक्ति भी इस वीडियो का लाभ उठा सकें। तो दोस्तों अब हम मिलते हैं अपनी एक नई वीडियो के साथ, तब के लिए जय हिंद एंड जय भारत।